परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं, सूरत से अलका जी श्रृंखला एक बहुत ही शानदार श्रृंखला अभी चला रही है बॉक्स ब्रीदिंग के ऊपर। बॉक्स ब्रीदिंग के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से बताते हुए हमें प्रयोग भी करवा रही है। साथ में श्वसन तंत्र के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना। प्राण शक्ति के बारे में अभी हमारा सत्र जो चल रहा है, इसमें प्राण शक्ति के ऊपर हमें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल रही है। तो प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, छोटे छोटे कुछ टिप्स हमें आज मिलने वाली है। और इसके साथ साथ हम बॉक्स ब्रीदिंग का भी प्रयोग करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी शाखला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप आज का सेशन शुरू करें। ओम अरहम। ओवर टू यू अलका जी। सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसे हो आप सब। कुछ वीडियो अभी भी ऑन नहीं हुए हैं। नम्र निवेदन, सब वीडियो ऑन करें। आपके स्माइली फेस देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, हमेशा की तरह पहले गुरु को याद करते। इतना ज्ञान का भंडार, इतना ज्ञान देने वाले महान गुरु, उनके कारण हम अपनी गति प्रगति कर रहे हैं। तो चलिए, गुरु के चरणों में पहले वंदन करके कार्यक्रम शुरू करते। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ सभी एक साथ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। चलिए, आइए आज के टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो आज का हमारा विषय है प्राण शक्ति को बढ़ाने के छोटे छोटे प्रयोग भी जानने हैं। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स भी देने वाले हूँ। ये प्राण शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसको समझना इतना आसान नहीं है। पर एक बार अगर इसकी विधि जान जाओगे तो समझ लो आप सब कुछ पाओगे, सब कुछ पाओगे। आप बोलेगे क्या क्या पाओगे, तो मैं पूछती हूँ आपको क्या क्या चाहिए। आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, खुश रहना है। ये तो क्या, इससे बहुत कुछ आप पा सकते हैं। तो चलिए, एक बार केवल हम गहरी एकाग्रता से मन को एकदम इसी विषय पर कॉन्सेंट्रेट कर से एकदम ध्यान से सुनेंगे कि प्राण शक्ति कैसी बढ़ानी है। बस बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा और हम बहुत एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ चलिए जानते हैं कि एक बार इसकी विधि समझनी है तो वो विधि है क्या, और ये समझने से हमको सब कुछ कैसे मिलने वाला है। उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। अभी देखिए, अभी आनंद भाई जी ने ये स्टार्ट किया। जयपुर में आनंद भाई जी शादी में गए हैं,
इतना सारा शादी का माहौल, फिर भी उनका पूरा ध्यान यहाँ कॉन्सेंट्रेट है। यही होती है अपने काम के प्रति एकदम लगाव, अंदर से जुड़ाव, और इसी से ऊर्जा पैदा होती है। तो ये प्राण शक्ति के ऐसे छोटे छोटे प्रयोग जानने हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राण शक्ति के छोटे छोटे प्रयोग जानने के लिए। एक बार अगर आप ये विधि जानोगे तो समझ लो आप बहुत कुछ पाओगे। तो सब कुछ पाने के लिए क्या हमारी इच्छा नहीं है हम सब कुछ पाए, सुख पाए, शांति पाए, आनंद पाए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दिन ब दिन अधिक से अधिक काम करे। पर ये काम कब अधिक होगा, कैसे अधिक होगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। एक बार हम अभी प्राणायाम थोड़ा सा अभ्यास कर रहे हैं प्राण का, मुझे लगता है पूरा तो हुआ ही नहीं और पता नहीं कब तक होगा। ये प्राण की शक्ति का बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत रहस्यमय है ये प्राण शक्ति। जितना जानोगे मुझे लगता है आपको लगेगा अरे ये तो बहुत कम है, जितना मैं बताते जाऊंगी आप बोलेगा अरे इतने रहस्य। तो एक बार प्राण शक्ति को समझ लिया तो समझ लो सफलता आपके मुट्ठी में। मैं तो कहती हूँ सफलता नहीं, स्वास्थ्य आपके मुट्ठी में, खुशियां आपके हाथ में, आनंद चारों तरफ से बरसता रहेगा और आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए हमें ये प्राण की शक्ति बहुत 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 जरूरी है जानना। और ये प्राण की शक्ति इसे कहते हैं लाइफ फोर्स, लाइफ फोर्स है ये आप भी कर सकते हो कई चमत्कार। ये प्राण शक्ति के द्वारा लोगों ने कई चमत्कार किए हैं। हम चमत्कार तो ना करें, कम से कम अपने आप को तो स्वस्थ रखें, अपने आप को तो मस्त रखे। चमत्कार बहुत दूर की बात है। मैं कहती हूँ कि इंसान से भगवान बनना है, अरे भगवान तो ना बने पर एक अच्छे इंसान तो बने। वैसे ही बिल्कुल प्राण शक्ति जागृत होने से चमत्कार होते हैं, बहुत कुछ मिलता है। वो वहां तक तो ना पहुंचे पर कम से कम डे टू डे के लाइफ तो मस्त बने, स्वस्थ बने, अच्छी बने। इसी प्रार्थना के साथ आइए प्रश्न पूछने से शुरुआत करें। प्राण मुद्रा, प्राण जो है हमारा, प्राण शक्ति है हमारी, ये शक्ति प्राण शक्ति हमारी है, वो बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। क्योंकि प्राण शक्ति कहाँ कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है, सूर्य से मिलती है, श्वास से मिलती है। तो इसमें हम किसको प्राधान्य दें, किससे शुरुआत करें, ऐसी कौन सा पॉइंट है कि जहां से हम सरलता से, सहजता से शुरुआत करें और देखें कि वाह प्राण शक्ति कितनी बढ़ रही है, मैं कितना ताकतवर बन रहा हूं। तो ये जानना है, तो शुरुआत करना तो जरूरी है। तो भोजन से, श्वास से शुरुआत करें। मधु जी ने लिखा श्वास से शुरुआत करें, परफेक्ट। ये तो बहुत ही सुंदर और परफेक्ट जवाब है। अनिल जी ने लिखा है प्राणायाम, धूप में बैठना या प्रयत्न, और कुछ लिखा है, ठीक है। सुचिता जी ने लिखा है मित आहार करना। मित आहार से भी एक दूसरा शब्द है सुचिता जी, आहार के लिए वो आहार होना चाहिए। मित आहार सेकंड पॉइंट है, आहार का पहला पॉइंट दूसरा है, वो आपको जानना होगा। और बताइए बाकी, वृषाली जी, पुष्पा जी, अनिल जी क्यों चुप है, चलिए बताइए। यस, ब्रीदिंग वो बता दिया आप, मधु जी ने बताया, वो रिपीट मत कीजिए, ब्रीदिंग मतलब श्वास ही बताया है उन्होंने। चलिए और सात्विक आहार, यस सुचिता जी, मित आहार नहीं, सात्विक आहार से शुरुआत करनी है। बहुत अच्छा, गुड विशाली जी। अच्छा, समताल श्वास प्रेक्षण, यस पुष्पा जी, दैट इज द इम्पोर्टेंट। पर और चाहिए मुझे, एकदम सरल तरीका चाहिए। तो भोजन करेंगे तब होगा, श्वास लेंगे तब होगा, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं इसको, सहज कर सकते हो आप। सोचिए, यस, थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा सोच लीजिए। बहुत अच्छे जवाब दे रहे। पॉजिटिव थिंकिंग कहा है अशोक जी ने, परफेक्ट है। सात्विक आहार विभा जी ने बताया, नाड़ी शुद्धि सुचिता ने लिखा है, बिल्कुल सही है। और कुछ बताइए कि भाई थिंकिंग, यस थिंकिंग में आ गया, वो पॉजिटिव थिंकिंग हो गया। कुंभक रेचक, करेक्ट। पर और ये करना पड़ेगा,
ये एकदम और थोड़ा डीप में जाना पड़ता है। उसके पहले सरलता से और सहजता से क्या कर सकते हैं, सोचो। और एक चीज है, ध्यान। करेक्ट, ध्यान तो है ही। ध्यान भी करने के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा, उससे भी और सिंपल बात है, और जो हमने बहुत अच्छी तरह से सीखी हुई है। इसकी बहुत सारी क्लासेस हुई है, और ये बहुत बहुत अच्छी तरह से आपको सिखाया गया है, और ये बहुत उपयोगी है, और ये बिल्कुल प्राण से रिलेटेड है, एकदम टोटली। दीर्घ श्वास, वही श्वास में सब आ गए, एक प्रकार श्वास का बोल दिया, मतलब समताल, दीर्घ, कुंभक रेचक, श्वास की प्रेक्षा, ये सब उसमें आ गया, ऑल कवर्ड इन दिस। सोचो क्या होगा श्वास के साथ, एक और क्या चीज जुड़ सकती है श्वास के साथ जोड़नी। यस, मधु जी ने परफेक्ट बताया, वाओ। यस, प्राण मुद्रा। बाबा, चलिए मधु जी के लिए एक बार सब, बाबा, बाबा, बाबा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, सभी कीजिए मधु जी के लिए एक बार हाथ तो और कीजिए। आज शुरू में भी हमने रिलैक्स नहीं हुए, तो चलिए एक बार रिलैक्स कीजिए अपने आप को पूरी तरह से। यस, 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 बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा मधु जी, कोई जवाब परफेक्ट आता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं वेट में ही रहती कि कोई ना कोई मुद्राएं। हमने पूरी क्लास ली है, सुचिता जी, भूल गए आप। क्या करना है क्लास लेके, थोड़ी दिन में अगर भूल जाना है तो इतनी सारी क्लास हमने मुद्राएं में ली। मुद्राएं है जो सांस पर नियंत्रण करती है, इसीलिए सांस करने से पहले हमें मुद्रा करेंगे तो हमारा सांस सही होगा, और उसका नियंत्रण भी होगा। अपनी जो भावना है, अपना जो मन का विकास है, वो सब करने के लिए हठ योग में मुद्राएं दी हुई है। तो चलिए जानते प्राण मुद्रा क्या है, कैसी करनी है। प्राण मुद्रा तो मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि मधु जी ने दिखाई थी, तो मैं आपको तो उसका पिक्चर दिखा देती हूँ, तो सबको पता चलेगा। प्राण मुद्रा, लास्ट की दो अंगुलियां, लास्ट की दो अंगुलियां, एक छोटी अंगुली, छोटी अंगुली, और उसके बाद में अनामिका, उसके बाद में अनामिका, और वो अंगूठे से टच करना है, अंगूठे से टच करना है। चलिए सभी प्राण मुद्रा करिए, और ऐसे मत बैठिए, मेरे को सुनना है तो प्राण मुद्रा में बैठिए, तो आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। तो सभी, आई होप कि सभी के सभी प्राण मुद्रा में बैठे हैं, तो मैं चाहूंगी मैं आपको देखूं कि सभी के सभी एक बार अपनी प्राण ऊर्जा दिखाए। प्राण अलग नहीं करनी, अंगुली जोड़ लो वृषाली जी, दोनों अंगुलियां जुड़ी हुई। यस, बस, करेक्ट, 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 करेक्ट। और ये उंगलियां हैं, रांका जी आप भी कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सुनील भैया, दोनों हाथ आपके उंगलियों में फर्क है, दोनों उंगलियां टच करनी है, बराबर है। ऊपर खड़ी हुई उंगलियां वो टच होनी चाहिए, एक दूसरे को टच, एक दूसरे को टच होनी चाहिए, देखिए, करेक्ट। और सामने भी दिखा सकते हो, साइड से भी दिखा सकते हो, और फोटो में भी मैं मुद्रा दिखा रही हूँ। तो चलिए आप जहां कंफर्टेबल हो वहां मुद्रा रखे। शुरुआत इससे कर रहे हैं, तो चलिए बताइए कि ये मुद्रा का विशेष क्या है। लिखिए, इस मुद्रा में विशेष क्या है, खास क्या है, इस मुद्रा की खासियत बताइए, इस मुद्रा की खासियत बताइए। अच्छी तरह से मुद्रा देखिए, फिर एक बार देखिए, एक बार देखो, उंगलियां लोगों ने कई बार ऐसे किए, उंगलियां अलग नहीं करनी है, दोनों उंगलियां जुड़ी हुई चाहिए। और आप जिस पोजीशन में हो, घुटने पे भी हाथ रख सकते हो, कुर्सी पे हो तो भी रख सकते हैं। तो चलिए, इसके साथ साथ मुझे बताइए, जीवनी शक्ति देती है, बराबर है, और कुछ मैं अपेक्षा करती हूँ जीवनी शक्ति, ये फायदे में आएंगे, ये मैं फायदा नहीं पूछ रही हूँ, फायदे में आएगा कि जीवनी शक्ति बढ़ती है। मैं पूछ रही हूँ इसकी खासियत या इसकी विशेषता क्या है, इस मुद्रा को क्यों करना है, इस मुद्रा करने से आपको क्या होने मिलने वाला है। फायदे बाद में आएगी, पहले ये मुद्रा करने के लिए आपको कुछ बातें मुझे बतानी पड़ेगी। यस, शक्ति जागरण, ये फायदे है सुचिता, ये सब बेनिफिट्स है, मैं बेनिफिट नहीं पूछ रही हूँ, इसकी खासियत पूछ रही हूँ, इसकी विशेषता। सुनील गांधी के बैकग्राउंड में लाइट नहीं है, वो शायद अंधेरे में बैठे हैं। ये हाथ में लाइट अभी अभी चेहरे पे नहीं है, चेहरे पे नहीं है सुनील, ठीक है। और सुधा जी,
विभा जी, संगीता जी, ज्योति जी, अगर वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सुनील। राजेश जी, थैंक यू जो वीडियो ऑन कर रहे हैं। मन एकाग्र होता है, ये फायदे है वृशाली जी। अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट आस्किंग बेनिफिट। मैं फायदे नहीं पूछ रही हूँ, मैं खासियत पूछ रही हूँ। गोes to heart, all are benefits, आई एम नॉट आस्किंग बेनिफिट। बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है। चलिए, मुद्रा से ब्लड ब्लड फ्लो, वही तो बात है, ये बेनिफिट है, बेनिफिट। मैं खासियत पूछ रही हूँ, कुछ बताइए विशेषता। नहीं आ रही है, फिर करो अपने लिए टाइफिश करो कि हम नहीं बता सकते, हमको नहीं आ रहा है, हमको नहीं आ रहा है। करिए करिए। ये मधु जी ने तो मस्त कर दिया, पर बाकी सोच रहे हैं अपनी अपनी टाइफिश क्यों करनी है। हाँ, तो चलिए बताती हूँ। मुद्राओं का संबंध किससे होता है? ये हमारी जो छोटी अंगुली है, ये जल का प्रतीक, ये जल का प्रतीक है। ये अनामिका है, ये पृथ्वी का प्रतीक है। और हमारा अंगूठा है, वो अग्नि का प्रतीक है। तो इसमें क्या होगा? पृथ्वी, जल और अग्नि, ये तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे, तीनों एक साथ जुड़ेंगे। और इससे क्या होगा? अब हमारे बेनिफिट्स चालू हो जाएंगे, हमारे बेनिफिट्स अब शुरू हो जाएंगे। जितना आपने बताया वो सब बेनिफिट्स थे। मैंने बेसिक पूछा था, पहले हमें प्राण मुद्रा देखनी है, वो कैसी करनी है, वो करने के लिए मेन पॉइंट्स क्या है, ये हमको बताना। उसके बाद आएगा कि इसके फायदे क्या है। अब फायदे बताने से पहले एक प्रश्न और, सीधा इसका पर इसका इफेक्ट कहाँ होता है? सीधा इसका इफेक्ट कहाँ होता है? हंस रहे हैं सुचिता जी, इससे पता चल रहा है कि नहीं पता, नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इसका सीधा मूलाधार चक्र को ये प्रभावित करता है, मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है, उसके साथ साथ सभी चक्रों को भी ये सक्रिय कर देता है, चक्रों को प्रभावित करता है। इससे ऊर्जा पैदा होती है, ये सुप्त ऊर्जाओं को सक्रिय करता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। फेफड़ों के लिए भी प्राण मुद्रा बहुत उपयुक्त है। और बाकी सब बेनिफिट आपने टोटली बहुत बता ही दिए हैं। और सारे बहुत सारे बेनिफिट है। क्या इससे और कोई आप बता सकते हो अच्छे बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स कोई और बता सकता है इसमें? और बहुत सारे बेनिफिट है, इससे तो एक पूरी 1 घंटे की क्लास होगी, हमें और बहुत सीखना है, इसीलिए मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। पर अगर कोई बता सकता है तो बताइए, क्या बेनिफिट्स हो गए इससे? और कुछ बेनिफिट जानते हो या फिर ना बोलो? ना। यस, यस। चलिए कोई बात नहीं, आज अशोक जी बहुत चुप है, पुष्पा जी भी चुप है, क्या बात है। मुद्राओं का थोड़ा अभ्यास कम है, एनर्जी मिलती है। यस, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा उसी को बोला है। चलो, ये ऊर्जा बढ़ाता है, मेन ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग लाता है, ये आशावाद लाता है। और इसके फायदे में पैरों के दर्द भी कम होते हैं, इससे पैरों के दर्द भी कम होते, तंत्रिका तंत्र भी एक्टिव होता है। और इसके फायदे में मेन तो ये है कि उच्च रक्तदाब के लिए भी ये उपयोगी है, उच्च रक्तदाब के लिए भी उपयोगी है, मानसिक तनाव कम करने के लिए भी उपयोगी है, थकान दूर करने के लिए भी उपयोगी है। उम्र पर बढ़ने पर त्वचा में जो फराक पड़ता है या कभी त्वचा में चकत्ते आते हैं, इन सब के लिए भी ये उपयोगी है। एसिडिटी के लिए भी ये काम आता है, आंखों के लिए बहुत उपयोगी है, शरीर में ऐंठन हो, पैर में दर्द हो, वेट कम होता है, लिखा है पुष्पा जी ने। हो सकता है, मेरे मतलब जितने फायदे देखे उसमें मैंने वो फायदा देखा हुआ नहीं है। हो सकता है एक्स्ट्रा फायदा आपने देखा होगा, मैंने जितना लिखा है मेरे इसमें या सर्च में मुझे मिला नहीं था। अच्छी बात है, ये तो बहुत जरूरी है, फिर तो दिन भर लोग बैठे रहेंगे कि वजन कम करो, वजन कम करो, वजन कम करो, वेट लॉस के लिए काम आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, मानसिक थकान दूर होती है।
और इससे प्रसन्नता बढ़ती है, खुशियां बढ़ती है, सारा कायाकल्प हो जाता है, हर काम बेहतर तरीके से होता है। इसे कभी भी कर सकते हो, यस कभी भी कर सकते हो। पर मधु जी, खाना खाने के तुरंत बात नहीं कर सकते, पेट खाली होना चाहिए, इसके लिए पेट खाली होना चाहिए। बाकी आप कभी भी कर सकते हो इसको। मिनिमम 10 मिनट करना चाहिए, मिनिमम 10 मिनट। और एक प्रश्न, फिर एक प्रश्न, इसके साथ क्या करोगे तो और ज्यादा फायदा होगा? इसका बेनिफिट प्लस उसका बेनिफिट, बहुत बेनिफिट ही बेनिफिट लेने हैं ना हमको, तो इसके साथ क्या जोड़ना है? यस, इसके साथ कुछ जोड़ो, लिखो लिखो, प्राणायाम, प्राणायाम नहीं, प्राणायाम नहीं, मैं ध्यान भी नहीं पुष्पा जी, ध्यान भी नहीं, श्वास भी नहीं, ये सब बात। और एक नई बात, ये तो सब आपने थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है, मैं कुछ इससे हट के पूछ रही हूँ। समताल श्वास प्रेक्षा, वो तो कोई खास बात नहीं, श्वास के प्रयोग में आ जाएगा। आसन, आसन भी नहीं। और एक बहुत मस्त बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो, और मुझे अपान, वो वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा वगैरह का भी यहाँ से कोई तो मैं पूछ रही हूँ, इस मुद्रा में क्या प्लस करोगे तो इसके बेनिफिट बढ़ेंगे? इस मुद्रा में बैठे श्वास पर ध्यान कर रहे हो, पर और एक चीज करोगे तो बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। यस, वो है, इसके साथ ओंकार का जाप कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, कोई भी मंत्र आपको अच्छे लगते तो प्राण मुद्रा में बैठ के कीजिए। मंत्र करने की लोगों को आदत होती है बैठे बैठे, ओम राम ह्रीम ह्रूम रेम रो रा, मित्र रवि, सूर्य भानु, खगभूषण, हिरण्यगर्भ, सवितृवर्क, भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम इस तरह मंत्र जाप के साथ इसे करने से बेनिफिट पड़ेंगे। एंड कर देते, और दो फायदे बाकी है मेरे, और कोई समझ सकता है इस फायदों को, अगर कोई जान सकता है तो सोचिए, बहुत बहुत उसके लिए उपयोगी है ये। परंतु ये कंटिन्यूअस करने से, वो लंबे समय तक करने से उसका लाभ होता है उन चीजों के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए। लिखिए, लिखिए। यस, यस, एनीवन? चलिए, ये जान के आगे बढ़ना है। तो इसमें सबसे ज्यादा रेगुलर करने से हमारे अस्थमा में फर्क पड़ेगा, और डायबिटीज के लिए भी ये काम आएगा, अस्थमा और डायबिटीज के लिए। इसके साथ विल पावर बढ़ेगी, और अनिद्रा की समस्या कम हो जाएगी। कितने बेनिफिट बताए, मैं तो पूरा 1 घंटे का क्लास इसमें ले सकती हूँ। प्राण ऊर्जा हो गया, हाँ विशाली जी। चलिए आगे बढ़े। तो आज हमने प्राण ऊर्जा बढ़ाने का फर्स्ट स्टेप सीख लिया, फर्स्ट स्टेप सीख लिया। चलिए अब सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है। आज की क्लास में ज्यादा होगा ऐसा मुझे तो लगता नहीं, तो जितना होगा थोड़ा सा हम कर लेंगे। सबसे, मनुष्य को जो ये प्राण है, ये प्राण को महाप्राण बनाना है। इस प्राण को अनंत प्राण के साथ जोड़ना है। ये प्राण ऊर्जा दीर्घ काल तक अपने शरीर में रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए सतत पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। अब एक एक प्रकार, सतत क्या करना है? नंबर 1, सतत पॉजिटिव थिंकिंग करना, नकारात्मक भाव दूर करके हमेशा आशावादी रहना है। प्राण ऊर्जा के लिए आपको पता है, प्रसन्नता एक अमृत की तरह काम करता है। जो व्यक्ति सतत प्रसन्न रहता है, हर हाल में प्रसन्न रहता है, वो अमृत का काम करेगा, उससे प्राण ऊर्जा इतनी बढ़ेगी। मैंने मेरे माँ के ऊपर एक किताब लिखी है,
माँ के ऊपर एक किताब लिखी है और मैंने लिखा है कि मैंने मेरे माँ को हमेशा प्रसन्न देखा है, कभी भी मैंने मेरे माँ को मुरझाया हुआ नहीं देखा। मैं आंख खोलती थी तो माँ तो मेरी फ्रेश, मेरी माँ की आदत थी उठते ही नहाने जाना और तैयार होके फ्रेश आना, तो मेरी माँ एकदम प्रसन्न। और पता है मेरे माँ के जीवन में इतनी बुरी घटनाएं हुई है, इतने दुखद प्रसंग आए हैं कि हम सोच के भी दुखी हो जाते हैं। लोग आके बोलते थे अरे ऐसा हुआ है, और आप छोड़ दो वो बात, दूसरी बहुत बातें हैं, ऐसी मेरी माँ कहती थी। बोलो इतनी बड़ी बातें जिंदगी में होने के बाद भी हमेशा मैंने उनको प्रसन्न देखा, इसीलिए मुझे लगता है उनमें बहुत प्राण शक्ति थी। 90 साल में भी वो ताकतवर थे। 90 साल में मैं मिलने गई, हाथ दुखते, बोलती बहुत हाथ दुखते, तो मैं थोड़े मसाज वगैरह कर दी। तो मैंने एक काम वाली लगा दी कि भाई रोटी बना देना, रोटी बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं आई तो काम वाली ने फोन किया कि माँ ने बोला कल से मत आना। मैंने बोला फोन करके माँ को क्या हुआ, हाथ दुखते हैं ना? बोले हाथ दुखते पर चलते हैं ना, वो व्यायाम है मेरा, एक्सरसाइज है। तू बोलती ना एक्सरसाइज कर, मेरे को 4 तो रोटी चाहिए, सुबह 2 खाती हूँ, शाम को 2, 4 रोटी बनाने 10 मिनट लगते हैं मुझे। और उसके लिए मैं मेरी चाहिए वैसी रोटी वो नहीं बनाएगी, फिर मैं गुस्सा करूंगी उससे अच्छा। तो मैंने ये प्रसन्नता का बाल कड़ू शायद मेरे माँ से लिया है, मैं भी हमेशा प्रसन्न रहती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं हमेशा प्रसन्न रहूं। तो सतत प्रसन्न रहना। यस, थैंक यू मधु जी, थैंक यू, थैंक यू। हमेशा, हमेशा सतत टाइम मिला, इधर उधर की बातें मत सोचो, बस श्वास को देखना, बस श्वास को देखते रहिए। टाइम मिला, आंखें बंद की, श्वास लिया, वाह, बहुत लंबी श्वास लेने की कोशिश करें, दीर्घ श्वास। बैठे बैठे ये कभी भी करो, समझ लो आपके साथ कोई बैठा है सामने, वो बात कर रहा है, आपका लंबा श्वास चलने दो, कान तो सुन रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है उसको सुनने में, है ना? तो हमें क्या करना है, उसको सुनना है, परंतु अपना ध्यान कहाँ रखना है, श्वास पर रखना है। कुछ बातें चलती रहती है इधर की उधर की, हम खड़े हैं रास्ते में, समझ लो ऑटो के लिए खड़े, मैं तो लिफ्ट से उतरती हूँ तो उतनी देर में दीर्घ श्वास का प्रयोग करती हूँ। अगर मैं चढ़ के आती हूँ स्टेप्स पे तो सोचती हूँ कि एक श्वास में इतनी स्टेप चढ़ रही हूँ, फिर रुक जाओ एक स्टेप पे, फिर आगे उतरते चढ़ते जाइए, श्वास छोड़े। ये प्रयोग आप लिफ्ट चलते चलते स्टेप से उतरते उतरते कीजिए, मैं करती हूँ और कोशिश करती हूँ। सतत खुली हवा में रहो। लोगों के ना दरवाजे बंद, पर्दे बंद, बारी बंद, ऐसे देखती हूँ मेरा दम घुट जाता है, घबराहट हो जाती है मुझे, मुझे लगता है आह, उठते ही सुबह क्या करूं, पर्दा खोल लूं, सूर्य का दर्शन हो तो सबसे बड़ी बात, और इतने जल्दी सूर्य का दर्शन नहीं हो तो कम से कम बारी खुल के खुली हवा लीजिए। इन सब से प्राण वायु, प्राण शक्ति बहुत बढ़ती है। आपको मैं ये छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ, मैंने लिखा है ना कि आपको छोटी छोटी बातें जानना जरूरी है, ये बातें बहुत बड़ी नहीं है, परंतु हम उसको ध्यान से नहीं कर रहे हैं, हम उसको मन से नहीं कर रहे, उसको समझकर जीवन में नहीं उतार रहे हैं। और अब बताइए, आपने जो बताया, बहुत सारी बातें बताई, तो मैं अब एक प्रश्न के पास पूछूंगी कि प्राण ऊर्जा की चाबी क्या है? मेन चाबी बताइए, मेन चाबी जिससे आपका प्राण शक्ति प्रचंड बढ़ेगी, प्राण का शक्ति बढ़ाने की चाबी क्या है? यस, प्राण शक्ति बढ़ाने की दीर्घ श्वास, वो तो एक छोटा पार्ट हो गया, और ये तो पहले पहले सबने बता चुके हैं, और कोई जो आपने बताया उसके साथ साथ समताल श्वास प्रेक्षण, यस, वो भी एक पार्ट है। यस वृषाली जी, वो भी एक पार्ट है, दीर्घ श्वास भी एक प्रास है, समताल श्वास, प्राणायाम, श्वास के प्रकार, ये सब उसका एक पार्ट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो करने से सबसे ज्यादा आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, प्राणायाम से तो बढ़ती है, परंतु प्राणायाम के साथ अगर ये चीज के साथ प्राणायाम करेंगे तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यस, त्रिबंध बांधना, वो तो प्राणायाम में आ गया संगीता। प्राणायाम को इनडायरेक्टली
त्रिबंध से जुड़ी हुई है। रीना जी बताइए, रीना आज नहीं बता रही है। सरला, यस, मन की बात हो गई है रीना जी, मन की बात हो गई है। ऑक्सीजन, मुद्रा, वो सब हो गया उसके। मैं कुछ नया पूछ रही हूँ ना, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट तो बात बता दी। स्टार्ट तो हमने बहुत अच्छी की। चलिए फिर एक बार, आज बहुत बार ऐसा करना है सबको। चलिए हंसते हंसते कीजिए कि नहीं समझ में आया। अरे ये आपको जानते हैं, आपको पता है, आप रोज करते हैं और बोलेंगे अरे अलका जी ये तो मैंने पहले बताया था, पर मैं अब चाबी के रूप में पूछ रही हूँ। आपने बताया हुआ है ये। अभी पहले जो मैंने आप प्रश्न पूछा था उसमें सबने जवाब दिए थे, उसमें वो है। एक हिंट दे रही हूँ मैं, एक हिंट दे रही हूँ कि आपने पहले जो मैंने पूरे प्रश्न पूछा था, प्राण मुद्रा शुरू करने से पहले बहुत सारी बातें बताई ना, उसमें वो था। क्या हो सकता है? देखो क्या क्या बताया है, क्या क्या बताया है, पढ़ के दिखा। ओंकार, कायस्वर, नहीं नहीं ये सब बातें नहीं है। कायस्वर तो बहुत बात की बात है, वो तो आएगा भी नहीं इसमें। श्वास भी नहीं मधु जी। चलिए चलिए, नहीं याद आया। आपने बताया हुआ है, मैं खाली उसको चाबी के रूप में बताऊंगी। चक्र नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, ध्यान, मेडिटेशन, मेडिटेशन। ध्यान से प्राण शक्ति सर्वाधिक बढ़ती है। और ध्यान में बैठ के फिर प्राणायाम करो तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमारे सबसे बड़ी और बात है कि ध्यान करने से प्राण ऊर्जा बढ़ती है। तो हमने कितनी बातें देखी। सतत पॉजिटिव थिंकिंग करना अनिवार्य है। हमेशा प्रसन्न रहेंगे तो ही। छोटी छोटी बात में गुस्सा करना, छोटी छोटी बात में तर करना, दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालना, छोटी बात हो गई, क्या ऐसे किया, क्यों ऐसे किया, बस छोटी सी बात, ऐसे नहीं करो। इससे बहुत नुकसान होता है। दिखता नहीं है, अपने को समझ में नहीं आता, पर अपने बॉडी पे इफेक्ट होता है। इसीलिए मैंने माँ का उदाहरण दिया कि कुछ भी हो उसके सामने, कुछ भी मतलब अपने सेल्फ डिपेंडेंट थी वो। बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ वो किसी से आशा नहीं करती थी, किसी से अपेक्षा नहीं करती थी। मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं पानी पी रही हूँ, मटके के पास खड़ी हूँ, मैं पानी पी रही हूँ। मेरी माँ खाना खा रही है, मेरी माँ उठेगी, पानी लेगी। मैं बोलूंगी माँ, मैं मटके के पास खड़ी हूँ, तू खाना खा रही है, खाना खाते खाते उठ के पानी ले रही हूँ, तो मुझे मांग तो सकती थी ना पानी दे। तो माँ क्या कहती थी, तू आज पानी देगी, रोज कौन देगा? फिर वो आदत पड़ जाएगी, कोई मुझे पानी देगा, अपेक्षा रह जाएगी। तो इससे अच्छा है ना अपना सेल्फ डिपेंड रहो, प्रसन्नता रहने के, इसलिए कि कोई किसी से अपेक्षा ही मत करो ना। कुछ हो गया तो गुस्सा करने से पहले वो क्यों हुआ वो तो पूछो। हो सकता है कोई बड़ी बात होगी उसके पीछे, होने के पीछे कोई कारण भी हो सकते हैं। तो ये सब प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको जाने। अपना दिमाग है ना, वो दिमाग, इस दिमाग को काम करना है ना, तो उसको शांत रखता है। आप समझो अपने बॉडी में, शरीर में देखो, आप थोड़ा शरीर को देखो, कितने पार्ट काम करते हैं। यहाँ श्वसन का काम चल रहा है, आंखें देखने का काम कर रही, दिमाग विचार कर रहा है, इधर हृदय पंपिंग कर रहा है, सैकड़ों पूरा प्रवाह बह रहा है, इधर पाचन हो रहा है, कितना काम चल रहा है। और उनका अपना ग्रुप है, सब एक दूसरे के साथ समताल है, ताल मिला के काम कर रहे हैं, तालबद्ध है। कोई किसी को विरोध नहीं कर रहा है कि अरे तू कितना भेज रहा है, मैं कैसे काम करूं, कोई नहीं। आया तो करेगा, नहीं तो पड़ा रहेगा शांति से। सीखो, अपने शरीर से ही सीखो, दूसरे से मत सीखो। सब स्वतंत्र काम करते हैं, परंतु सब एक दूसरे के मित्र हैं। हम भी स्वतंत्र जीते हैं, पर हम एक दूसरे के मित्र रहे, दूसरे में तालमेल रखने की कोशिश कीजिए। क्यों हम अपेक्षा करें? शरीर में एक व्यवस्था है, तो हम उस व्यवस्था को समझने की कोशिश करें। ये सब मैंने ना बहुत सुंदर एक वीडियो में देखा है। शायद मुनि चंद्र प्रभु जी, प्रभा जी, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं आया, मैंने लिखा नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम वो वीडियो ही आपको भेज दूंगी। बहुत सुंदर सुंदर बातें उन्होंने शरीर के बारे में देखने से होती है। तो ये जो हमारा दिखने वाला शरीर है वो स्थूल शरीर है, परंतु हमें क्या करना है, सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा बढ़ानी है। हमारे जो अलग अलग कोश है, उसमें अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है,
मनोमय कोश है, कभी कोशों पे अलग बात करेंगे। और हम प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए प्राण कोश भी जानना जरूरी है। तो इसमें हम स्थूल से कहाँ जाएंगे, सूक्ष्म में जाएंगे, और सूक्ष्म से कारण में जाएंगे। तो तीन शरीर को हमको समझना है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रयोग करना, इसलिए मैं एक बात शॉर्ट में बता के प्रयोग की ओर चलेंगे हम। अब मैं बात कर रही हूं, वो प्राणायाम हो, श्वास हो, इसके बारे में कर रही हूँ। इसके बारे में मुझे एक बात आपको बताने की जो बहुत बहुत जरूरी है, कि जिस जैसे वो करने से आपकी प्राण ऊर्जा बहुत अच्छी बढ़ेगी। आप वो कर रहे हैं, परंतु जो बात मैं बताने वाली वो नहीं कर रहे हो, तो उसका पूरा इफेक्ट नहीं मिलेगा। आप प्राणायाम करते हो, श्वास को भी देखते हो, और ये सब करे मतलब ये श्वास से रिलेटेड है, ये प्राणायाम से रिलेटेड है। ऐसी कौन सी चीज है कि जो करने से बहुत फायदा होगा, वरना हमें प्राण नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। ऐसा क्या है श्वास और प्राणायाम में, कि जो बताइए। प्रैक्टिस ठीक है, प्रैक्टिस तो बात की बात है, पहले वो गलत प्रैक्टिस करेंगे तो कहाँ जाएंगे। प्रैक्टिस ही गलत हो जाएगी तो मन को तो जोड़ना ही है अशोक जी। और चीजें मन तो बाद में, रोज तो करना है, वही प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस करने के लिए चंदू जी परफेक्शन जानना है। मैं करेक्ट की बात कर रही हूँ कि उसमें कौन से पॉइंट चाहिए कि जिससे हम ऊर्जा पाएंगे, और अन्यथा अपने को ऊर्जा नहीं मिलेगी। बस प्रयोग मतलब जीने के लिए जो श्वास है वो आता रहेगा, हम जीते रहेंगे, ना तो प्राण ऊर्जा मिल रही है। पूरक रेचक कुंभक के साथ वो भी सही बात है, फिर भी वो आगे की बात है, वो भी नेक्स्ट बात है। कंसंट्रेशन, नहीं कंसंट्रेशन ठीक है, कंसंट्रेशन है पर सही नहीं है। एक्सरसाइज की बात अभी चल ही नहीं रही है रीना जी, केवल श्वास की बात। सही मुद्रा लगाना, ठीक है मुद्रा तो सही लगाई, परंतु श्वास ही सही नहीं कर रहे ना आप। तो चलिए टाइम नहीं करते, संकल्प भी जरूरी है। सबसे मेन बात, सही प्राणायाम करने के लिए, सही साधना करने के लिए ज्ञान, ज्ञान तो ही तो चाहिए, वो है क्या आपके पास, वही तो पूछ रही हूँ पुष्पा जी। तो मेन बात है, ध्यान से सुनिए। सही साधना, सही प्राणायाम करने के लिए पहले तो दो चीजें, कि हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, यहां से शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ी बात हमें क्या करना है, कि ये जानना है कि इनहेल कैसे करना है, एक्सेल कैसा करना है। हमारा तो चल रहा है, इनहेल हो रहा है, एक्सेल हो रहा है, हमको तो पता ही नहीं है, वो तो होता ही रहता है। तो प्राण ऊर्जा मिलने के लिए वो परफेक्ट कैसे करना है। तो अब मैं केवल इनहेल की बात कर रही हूँ, एक्सेल की बात नहीं। तो इनहेल में क्या करोगे, ये तो मैं सीधा सीधा फटाफट बता सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप कितने अच्छी तरह से जुड़ते हो, बताते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पेट फूलना नंबर एक, पेट फूलना सेकंड बात है। लोग क्या करते हैं, पेट नहीं फुलाते तो क्या करते हैं सुचिता जी, पेट फूलना परफेक्ट बात है, एकदम परफेक्ट बात है। पर लोग क्या करते हैं, फिर पेट नहीं फूलते तो क्या करते हैं। लिखो लिखो, मुंह से नहीं सुचिता जी, क्योंकि क्या है कि वो रिकॉर्डिंग में दिक्कत होती है, इसलिए हम, यस, पूरा ऑक्सीजन लेना, यस पूरा ऑक्सीजन लेना है, परफेक्ट लेना है। पर वो भी लेने के लिए कैसा लेना है वो भी जरूरत है। फेफड़े फूलते, करेक्ट, अशोक जी जैन ने जो बोला है कि जो परफेक्ट श्वास नहीं लेते, दो पॉइंट, दोनों पॉइंट आ गए हैं, कि जो परफेक्ट नहीं लेते उनकी श्वास, छाती फूलती है, पेट नहीं फूलता है। छोड़ना बीटना बात में, मैंने वो बात नहीं कि डबल छोड़ना है, वो बात नहीं अभी करनी है हमें, लंबा श्वास वगैरह नहीं, पहले श्वास कैसे लेना है। तो चलिए पहले जानते हैं श्वास कैसे लेना है। परफेक्ट बताया दो व्यक्ति ने, एक तो पेट फूलना चाहिए, परफेक्ट बताया। दूसरा क्या होता है वो अशोक जी ने बताया कि हम छाती, छाती फूलते हैं। देखिए हमारी जो श्वास चालू है ना अभी, पेट नहीं फूलता है। जो रोज की श्वास चालू है, इसमें पेट नहीं फूलता है। देखिए आप पेट पे हाथ रखिए, हाथ श्वास पे हाथ रखिए, छाती, आपका राइट हैंड छाती पे रखिए, एक हाथ पेट पे रखिए। नॉर्मल श्वास चल रही है तो छाती में श्वास चल रही है। और कुछ लोगों को बोला लंबा श्वास लो तो वो
छाती भर देंगे, पेट की ओर उनका ध्यान भी नहीं जाएगा। कुछ लोग उल्टा भी करते, पेट अंदर जाता है, उनको पता भी नहीं कि पेट खुलना चाहिए। तो सबसे रॉन्ग, छाती को भरना। छाती को नहीं भरना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पेट को फुलाना है, छाती से श्वास नहीं लेना है। तो एक बार रखिए हाथ, दूसरा हाथ अपने अभी लेफ्ट राइट हैंड पे नाभि पे रखे, राइट हैंड नाभि पे रखे, राइट हैंड नाभि पे, ये देखिए राइट हैंड नाभि पे है। और अब श्वास लेंगे, तब देखिए श्वास नहीं, पेट फुलाओ, छाती के साथ पेट बाहर आया है कि नहीं, देखो पेट को बाहर आते हुए देखिए, देखिए ये पेट है, देखो आपको दिख रहा है मेरा पेट आगे आ रहा है, देखिए पेट आगे आ रहा है। अब छोड़ते टाइम देखिए पेट अंदर 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 अंदर, कितना अंदर जाता है, कितना अंदर जाता है, कितना अंदर जाता है, कितना अंदर जाता है, वो देखिए पेट कितना अंदर जा रहा है, वो देखिए, देखिए। एक बार दोनों हाथ सीधे रखे और श्वास भरना शुरू कर दीजिए, श्वास भरे और पेट खुले, श्वास भरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए मेरा हाथ आगे पूरा आगे आ गया। अब श्वास छोड़ रहे, 1 2 3 4 5 6 8 10 13 14, कितना आप छोड़ सकते हैं, एम्प्टी करो, पूरा अपना खाली करना है। इसलिए श्वास लेते समय भर के श्वास लीजिए, पूरा भरना है, और एक्सेल करके कंप्लीटली एक्सेल पूरा खाली कर दीजिए। अब जब पूरा श्वास भरेंगे तो कितनी हवा आएगी, शायद मैंने 8 तक श्वास लेने के लिए कहा तो इतना हुआ हुआ अगर ले नहीं पाए होंगे, 16 तक छोड़ नहीं पाए होंगे। तो प्रैक्टिस करनी है, जो अब बात चंदू जी ने वगैरह कही है कि रोजाना करो, प्रैक्टिस करो, तो इस तरह की करो, सही तरह से, कि देखो मैं श्वास से तो श्वास नहीं ले रही हूँ, सांस लेंगे तो श्वास से ही होता है, पर नहीं, ध्यान से करो कि मुझे पेट को फुलाना है, इस तरह श्वास लेना है। छाती से श्वास लेने से ना तो इनहेल सही होगा, ना एक्सेल सही होगा, ना एनर्जी आएगी, ना प्राण शक्ति बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा, बस जीवन चलने के लिए वो श्वास उपयोगी होगी। तो हमें पेट फूल के श्वास लेनी है। अब श्वास तो ले ली, इनहेल सही कर लिया, प्राण ऊर्जा तो आपने बहुत ले ली। आप इसको थोड़ा भावना के साथ, भावना के साथ, हाथ यहाँ, पेट पे हाथ, जिसको कंफर्टेबल है वो हाथ रखे, कोई बात नहीं, और बोले श्वास लेना है, जिसके साथ में प्राण लेने वाली हूँ, पूरे शरीर को ऊर्जा देने वाली हूँ। तो प्राण के साथ साथ में ऊर्जा ले रही हूँ, श्वास के साथ ऊर्जा, वाह, प्राण शक्ति कण कण परमाणु द्वारा अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, अंदर अंदर अंदर, वाह। अब रोके, रोके, कल्पना करे पूरी ऊर्जा शरीर के कण कण में फैल रही है, कण कण में फैल रही है। श्वास छोड़े, तब अनुभव करे अंदर की बीमारी, नकारात्मक भाव, चिंता, बाहर बाहर, सब कुछ बाहर जा रहा है, बाहर, वाह। फिर श्वास रोके, अनुभव करे, वाह, हल्का और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। चलिए एक बार आनंद की अनुभूति के लिए प्रयोग करते, श्वास भरे, प्राण ऊर्जा आनंद का श्वास के साथ ग्रहण करें, प्रत्येक परमाणु के साथ प्रसन्नता और आनंद की ऊर्जा शरीर में जा रही है, जा रही है। अंतः कुंभक रोके, कल्पना करे पूरा आनंद शरीर के कण कण में, अनंत आनंद अनुभव करे, कण कण में अनंत अनुभव करे, अनंत आनंद का अनुभव।
चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, प्रसन्नता, शांति, आनंद का अनुभव। छोड़ दीजिए श्वास, राग, द्वेष, चिंता, सब कुछ बाहर छोड़ दीजिए। बस मैं और मेरी श्वास, मैं और मेरी श्वास। बाह्य कुंभक करे, रोके, अनुभव करे, पूरा शरीर आनंद की अनुभूति कर रहा है। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ मेरे शरीर में अनंत आनंद है, उसका अनुभव करे, अनंत आनंद की शक्ति का अनुभव करे। श्वास भरे, पूरी शक्ति, ऊर्जा, चैतन्य अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। रुके, पूरा चैतन्य शरीर के कण कण में फैल रहा है। प्राण शक्ति, ऊर्जा शरीर के कण कण में, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक। रोके, श्वास रोके, बाह्य कुंभक करे, अंत कुंभक के बाद सॉरी रेचक करे, श्वास छोड़े, छोड़े, छोड़ते जाइए सब अंदर के नकारात्मक भाव, दुख, राग, सब कुछ बाहर छोड़ दीजिए। चिंता, बीमारी सब बाहर गई। अब मुस्कुराहट, यस, मैं बहुत ऊर्जावान हूँ, अनंत ऊर्जा का अनुभव कर रहे, अनंत चेतना का अनुभव कर रहे, अनंत शक्ति का अनुभव कर रहे। जो प्रार्थना में रोज बोल रही हूँ उसका अनुभव करने के लिए रोज ये प्रयोग कीजिए और फिर वो प्रार्थना बोलिए, या प्रार्थना बोलिए और ये प्रयोग कीजिए। देखिए आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ऊर्जा आएगी, बहुत प्राण शक्ति आएगी, ओरा बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, नया जोश आएगा, आपके वाणी में भी प्रभाव आएगा। बहुत ऊर्जा काम करेगी, बहुत ऊर्जा काम करेगी। सब कुछ विकास हो जाएगा, सारे विकास आपके हो जाएंगे। सूक्ष्म शक्ति जग जाएगी। प्राण शक्ति भगवान की ऊर्जा है, ये चारों तरफ है, बस उसको हमें लेना है, लेना है, लेना है, लेना है। यस, धीरे से 2-3 लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। आनंद की अनुभूति के साथ कोशिश करें, रिलैक्स हो जाइए। अभी तक जो बताया, कुछ प्रश्न हो तो लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, नहीं तो कैसा लगा लिख लीजिए। बाद में तो अपन ओपन करने ही वाले, पर अभी कोई प्रश्न हो, ठीक है। अशोक जी का प्रश्न है। जय अन जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अप- अशोक जी, अपन जब श्वास लेते हैं पेट फूलता है, वो तो सही बात है, लेकिन जो श्वास तो एक्चुअल में फेफड़ों में ही जाता होगा और सब ब्रोकलीज और उसको ही वो एक्टिव करते होंगे ना। यस, वर्किंग तो एक्टिव तो उसका पूरा। करता है, परंतु जो प्रोसेस होती है, भरपूर श्वास चाहिए ना, तो उसमें एक चीज जरूरत है। एक तो श्वास लयबद्ध होना चाहिए और एक तालबद्ध होना चाहिए। बाकी ना लय और ताल नहीं होगा ना तो श्वास सही नहीं होता। और धीरे धीरे लय आने के लिए हमें देखना है, जब तक पेट नहीं फूलेगा अशोक, देखिए गुब्बारा है, गुब्बारा हमको फुलाना है, हमारा ध्येय क्या है, गुब्बारा फुलाना है। वैसे हमारा ध्येय क्या है, भरपूर श्वास लेना है। तो गुब्बारा कब फूलेगा, जब वो फूल जाएगा तो पता चलेगा वाह गुब्बारा फूल रहा है। वैसे हमें अगर पेट फूलेगा तो पता चलेगा कि भरपूर श्वास अंदर गई है। कार्य तो फेफड़ा भी करेगा, वो छोटे छोटे मैंने जो बोले वायु कोश में से पूरा प्राण वायु मतलब ऑक्सीजन ब्लड में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, प्रोसेस तो वही करेगा, परंतु वो प्रोसेस करने के लिए ये सही रास्ता है। यस मीना जी बोलिए। एक मिनट आपको अनम्यूट करती हूँ मीना जी, हाँ बोलिए मीना। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को मीना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस बोलिए। बोलिए मीना जी, आप अनम्यूट करके बोलिए अपने आप को। अच्छे अच्छे ये अब आवाज आ रही है। हाँ आ रही बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू अशोक जी कि ये छाती जो है ये भी तो फूलनी चाहिए जब सांस तो हम नाक से लेते हैं ना। देखो, अगर आप श्वास का जो मैंने क्लासेस लिए प्रोसेस सुनोगे तो वो अपने आप फेफड़े का आकुंचन प्रसरण तो होता ही रहता है ना, फेफड़ों का अच्छा अंदर तो होता ही रहता है।
उसके लिए पूरी प्रोसेस दी हुई है और मैंने वो पूरा सिखाया हुआ है। वो क्लास एक बार आप वापस दिखिए तो पता चलेगा कि श्वास तो छाती तो थोड़ी फूलती है, पर मेन छाती नहीं है। मेन पेट जितना फूलता है उतनी छाती नहीं फूल सकती। पेट तो अच्छा, उतनी। और दूसरा अंदर जाते हुए पूरा श्वास कितना छूटता है। प्रयोग करके देखें कि कितने अंक तक हम श्वास छोड़ते हैं। अभी जैसे चंदू जी ने लिखा है कि मैं डबल श्वास नहीं छोड़ सकती। डबल श्वास छोड़ने के लिए बहुत मेहनत और प्रयोग करना पड़ेगा। मैं डबल नहीं, मैं चौबल श्वास छोड़ती हूँ। अगर मैं 5 अंक में श्वास लेती हूँ तो मैं 20 अंक तक छोड़ती हूँ। कभी कभी मैं 30 अंक तक भी छोड़ती हूँ। तो ये प्रयोग और प्रैक्टिस से ही होगा। चंदू जी आपको भी मैं अनम्यूट करती हूँ। पहले सुशील कुमार जी ने बोला है, तो सुशील जी आप बताइए क्या पूछ रहे हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र यस, अलका जी, इसमें मूलबंध का प्रयोग भी बहुत अच्छा रहता है शायद। बिल्कुल बिल्कुल सही है, मूल बंद करना चाहिए। मैंने इस क्लास में नहीं लिया क्योंकि हम आगे आगे बढ़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, इसलिए पहले प्राण मुद्रा का पूरा बताया। उसके बाद में आज श्वास करेक्शन कैसे करना है उसके आगे के स्टेप्स में वो आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक। बहुत अच्छा आपकी जागरूकता के लिए। हाँ चंदू जी बोलिए। हाँ, मैं जैसे बता रही हूँ ना कि जैसे सांस लेते हैं 5 में लिया तो 10 में छोड़ना चाहिए। हाँ 10 मिनट तो छोड़ना चाहिए, ये भी मध्यम हो लेकिन गया। मेरा तो 6-7 में इसका खत्म। बहुत जरूरी है आपको बहुत प्रैक्टिस करने की इसके लिए। थोड़ा सा एक बार मिलेंगे, अब मैं आपको करवा दूंगी प्रयोग। आप तो पास में ही रहते, तो प्रैक्टिस करने से ये हो जाएगा। उसका सही तरीका सामने बैठ के मैं आपको बता दूंगी। यस विनोद, विनोद बैद, विनोदिनी बोलिए। अनम्यूट करें अपने आप को और बात कीजिए। यस। जय जिनेन्द्र, ज्यादा से ज्यादा मुद्रा कितनी देर तक करनी चाहिए? मुद्रा कम से कम 10 मिनट करनी चाहिए मिनिमम। अच्छा, वैसे 45 मिनट करनी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी टाइम मिले 15-15 मिनट 3 बार कर सकते हो, या तो फिर आपको नहीं होती है तो 5 मिनट से शुरू कीजिए। टाइम नहीं बढ़ाते 10 जाइए। मिनट कर सकते हैं ऐसे। हाँ, वो 5 ठीक मिनट है, का टाइम बढ़ाने की कोशिश करनी कि एक वीक में मैं 6 मिनट करूँ। धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे, उतना आपका ठीक बेनिफिट ज्यादा होगा। ठीक यस है, मधु बहुत जी। बहुत आभार। यस मधु। उमर हम पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया। छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, वो रिवाइज हो जाती हैं। और दूसरा, इन्होंने प्रश्न बार बार किया कि पेट फूलता है, सांस तो हम नाक से लेते हैं। वो तनु पट का आप उन्हें एक बार समझा देंगे फिर से तो शायद क्लियर हो जाएगा कि तनु पट नीचे को आ जाता है तो पेट बाहर को आता है। तो हम तीनों चीजों का, असली पसली और तनुपट, तीनों का जब हम मांसपेशियों का यूज करते हैं श्वास के साथ तो वो पेट फूलता है, नॉर्मल है। अगर आपने पूरी अच्छे से सांस लिया तो पेट फूलेगा। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बताया। और इसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है। और जी एक जी फोटो अगर बताए। दिखती है तो दिखाती हूँ। देखिए ये दिखती है क्या फोटो? जी दिख रही है, दिख रही है, दिख तो रही है। इसमें भी देखिए वो प्रोसेस में पेट अपने आप फूलता है। तो अपने आप ये फूल, फूलता है जब डायाफ्राम यूज होता है तो पेट डायाफ्राम। फूलता है। और इसका सबसे ज्यादा काम तो डायाफ्राम का होता है, सबसे जी, इंपॉर्टेंट डायाफ्राम है। ठीक है राका जी बोलिए। डायाफ्रामिक ब्रीदिंग। यस राका जी बोलिए। ओम आराम। योगिक श्वसन, इसमें प्राण मुद्रा में योगिक श्वसन कर सकते हैं क्या? एब्डोमिनल जी ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग एंड क्लेविकुलर ब्रीदिंग, कैन जी वी? कर सकते, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्राण मुद्रा में आप सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ कर सकते। सब कुछ कर सकते हो। एक मिनट, हाँ मेरा कुछ दब गया बटन, आ नहीं रहे। आपको मैं दिख रही हो क्या? जी जी दिख रहे, दिख रहे। अच्छा, हाँ ठीक है अब आ वॉइस गया। भी आ रहे। ओके दैट्स ग्रेट। तो चलिए मीना जी को कुछ पूछना है। अब क्वेश्चन लास्ट लेके अपन को समताल श्वास का प्रयोग करना है, तो लास्ट क्वेश्चन प्लीज। यस। या मुझे ये पूछना था कि ये मुद्रा खाली पेट ही करनी है या कभी भी कर सकते हैं? नहीं, खाली पेट करनी ज्यादा उपयोगी, खाली पेट ही करनी चाहिए ऐसा लिखा हुआ है, तो ज्यादा फायदा है। अच्छा। कम से कम 1-1.5 घंटा खाना खाने के बाद। चलिए अभी अच्छा, किसी को ओके जी, कुछ थैंक एक यू। वाक्य, एक के लिए परमिशन, कुछ भी फीडबैक दे सकते हो या कुछ बोल सकते हैं एक व्यक्ति के लिए, और फिर हम समताल श्वास का प्रयोग करेंगे। सुनील गांधी कहाँ से जुड़े हो? आपका अनम्यूट कीजिए सुनील।
पुणे से पुणे से जुड़े हुए, वेरी गुड वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। आज पहली बार आए हो कि पहले आए हुए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम, पहली बार। फर्स्ट टाइम, सो मोस्ट वेलकम। रोज 6:30 क्लास होती है, आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आप जुड़ते जाइए। वेरी गुड, यस। लास्ट सुचिता जी और क्या नाम, पुष्पा जी बोलिए, और हम एंड करते हैं दोनों के बाद। चलिए एक एक वाक्य में पुष्पा जी, अनम्यूट कीजिए पुष्पा। कुछ नया मिला, कुछ फायदा हुआ, चलिए प्रयोग करना है तो चलिए 5 मिनट का प्रयोग। यस, अच्छा Enjoy? लगा, तो डायफ्राम के बारे में ही आपसे समझना है, बात बाकी सब अच्छा लगा। अपन ने ना डायफ्राम पर पूरी एक क्लास ली है पुष्पा जी, मैं प्लीज वीडियो देख लीजिए, पूरी डायफ्राम पे है कि सबसे इम्पोर्टेंट डायफ्राम कैसा है। मैं सुचिता, पिछला एपिसोड देख लूंगी। ओके सुचिता। जय जिनेन्द्र, पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि हम जवाब नहीं दे पाते। बहुत कोई नहीं, ये मजाक है, मजाक है, ये जस्ट नहीं एंजॉयमेंट है। डीप बहुत अच्छी तरह से आप समझाते हो, छोटी छोटी बातें समझाते हो, लेकिन छोटी बातें ध्यान में नहीं रहती है, इससे मैं यस यस, जानती हूँ। इट्स एंजॉयमेंट। मैं कोई किसी को हार्ट नहीं करना चाहती हूँ, नहीं और नहीं नहीं, आपको आता नहीं इसलिए कुछ नहीं, मजा करना है, ये टाइम पास और एंजॉयमेंट, दिस इज जस्ट एंजॉय खुशियां सही है। मनाना है, और और कुछ नहीं। ऐसे एंजॉयमेंट के साथ ही हम बहुत सीख रहे हैं। आप यस, इतना डीप से दैट्स सीख व्हाई आई एम रहे आस्किंग, हैं, नॉट बहुत आता नहीं है तो मैं कभी गुस्सा भी करूंगी, कभी नहीं मजाक नहीं, भी करूंगी, कोई बात वो तो चाहिए। जब भी आपकी क्लास रहती तो हम थोड़ा सा, मैं तो रिवीजन करती हूँ कि कहाँ पे पॉइंट लिखे हैं तो कहाँ तो रह जाता है। बहुत ग्रेट बहुत ग्रेट। सुंदर जानकारी चलिए अलका प्रयोग के लिए जी। तैयार, चलिए सभी रेडी? यस, एवरीवन बी रेडी। हाथ की मुद्रा वही रखिए, रखिए वही रखिए हाथ की मुद्रा, और प्राण मुद्रा के साथ में समताल श्वास प्रेक्षा के लिए तैयार। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास भरे, 1 2 3 4 5, रोके, 1 2 3 4 5, छोड़े, 1 2 3 4 5, बाहर रोके, 1 2 3 4 5, इनहेल 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, oh 1 2 3 4 5। अभी थोड़ा यौगिक भाषा में करेंगे हम, श्वास भरे पूरक, 1 2 3 4 5, अंतः कुंभक, 1 2 3 4 5, रेचक, 1 2 3 4 5, बाह्य कुंभक, 1 2 3 4 5। एक प्रयोग हम इसके साथ करेंगे, इनहेल एक्सेल किसके साथ करेंगे हम? समताल श्वास के साथ। मैंने जो किया वो 5 से ज्यादा था, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 5 इनहेल ऐसा बोला, तो वो समय 7 सेकंड का था, 7 का। अभी हम केवल 5 का करेंगे। चलिए श्वास भरे, इनहेल, हो, एक्सेल, ओ, बस आंखें बंद, 2 3 लंबे गहरे श्वास के साथ। शांति से आराम से आंखें खोले। प्रयोग संपन्नता की ओर। क्लास ओवर। नेक्स्ट टाइम आगे हम भोजन के लिए देखेंगे कि क्या खाने से हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी,
क्या खाने से हमें बहुत सारा खाने में ही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी आपने किसी ने बताया सात्विक आहार, राइट? तो सात्विक आहार क्या होता है, कैसे करना चाहिए, और किस किस से हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, तो ये सब जान डालना चाहिए। तो कहते हैं कि ड्राई फ्रूट के सेवन से भी ऊर्जा बढ़ती है, ड्राई फ्रूट्स के सेवन से। छोटी छोटी बातें ऐसे, आहार की भी छोटी 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 बातें हैं। जैसे अभी हमने जानी कि भाई श्वास की छोटी छोटी बातें, तो रोकना कुंभक और तो लास्ट क्वेश्चन, कविता जी जुड़ी है, कविता जी बात करना चाहती है, कुछ तो पूछ लीजिए। बाकी सबका हो चुका है, एक बार कविता जी। जय जिनेन्द्र मैम। मैम बहुत अच्छा आपने आज मुझे मतलब बताया, और मुद्रा ही बहुत अच्छी बताई। क्या अपन माला फेरते वक्त ये मुद्रा कर सकते हैं? हाँ, एक हाथ की मुद्रा और एक हाथ में माला, तो वो है ना, देखो हर एक की अपनी स्वभाव है। कुछ बोलते नहीं माला में तो केवल कुछ नहीं करना चाहिए। देखो मैं ना ये अलग अलग स्टाइल से बताती हूँ। कभी क्या होता है, मैं यूएस में जाती हूँ, लोग बोलते टाइम कम है, तो मैं क्या करती हूँ, एक मंत्र, एक श्वास और एक आसन। कुछ लोग बोलते मंत्र को मैं ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी लोगों के पास 5-6 मिनट है, अगर 5 मिनट में वो लंबी सांस 5 बार लेता है, नौकार मंत्र की 5 लाइन बोलता है, और ये 5 आसन की प्रकार करता है, तो बुरा क्या है? आज की दुनिया को, आज के लोगों को ये चाहिए। इस हिसाब से अगर हमें टाइम बचाना है एक्चुअली, तो इसको तो पूरा अपना कंसंट्रेशन करके केवल प्राण मुद्रा करनी चाहिए। माला करे तो केवल माला पे कंसंट्रेशन चाहिए। जो करना है वो माइंड ब्लोइंग करो, मन से करो, उसी में इन्वॉल्व होके करो। वैसे तो देखो, ऐसे बोलते हैं कि हम हंसेंगे, हाँ 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 हाँ, हम झूठा हंस रहे, शरीर को तो पता नहीं, वो तो आपको बेनिफिट देगा ही। वैसे प्राण मुद्रा के बेनिफिट साइड बाय साइड आपको मिलते ही रहेंगे, वो प्रश्न नहीं साइंटिफिकली। परंतु जो काम अपने भाव के साथ जुट के करेंगे उसका ज्यादा फायदा होता है। चलिए, वो एंड पे मैम चले। बहुत अच्छा, थैंक यस, यू। ओके, नो प्रॉब्लम। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, फिर जिसको जैसा लगे वो अपने हिसाब से करे। मैं कभी ऐसा नहीं कहती कि यही करना है। अनेकांतवाद है, भगवान ने जैन धर्म दिया है, सब सही है, तो सब अपने हिसाब से करते रहे। इसी के साथ प्रार्थना की ओर दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में। ये प्रार्थना भी प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं भी करो तो आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो मीना को कुछ पूछना है, 1 सेकंड के लिए लास्ट पूछ लीजिए मीना जी। या बस आवाज हाँ आ रही है मेरी? हाँ, आई मुझको है। ये मुझको ये पूछना था कि लेट के भी कर सकते हैं इसको, जैसे सुबह को उठ के लेटे लेटे कर लें मुद्रा ये? हाँ, अच्छा, लेटे लेटे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जो जुड़ता है उसका बेनिफिट मिलेगा, पर मेन बेनिफिट जो चाहिए वो बैठ के अच्छी तरह से करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो बेनिफिट कम ज्यादा होते रहते हैं। अभी जिनको प्रॉब्लम ही है, एज एज रिलेटेड है, उम्र के रिलेटेड है, पर प्राण ऊर्जा तो बढ़ानी है, पर वो बैठ ही नहीं सकता है, तो क्या करे भाई, सोए सोए करो, पर करो, बेनिफिट तो थोड़ा तो मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक ओके, यू। हाथ जोड़िए, प्रार्थना के लिए तैयार। मेरी प्रार्थना होने के बाद एंड करेंगे सुचिता जी संकल्प के साथ, और फिर उसके बाद अशोक जी उच्चारण के साथ करेंगे। तो मैं केवल प्रार्थना कराती हूँ आज, और एंड का काम सुचिता करेंगे। मैं थोड़ी प्रार्थना कराती हूँ। चलिए, असतो मा सद्गमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्ये भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, नाहं
करता प्रभु ही करता, प्रभु ही करता ही केवलम। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम। सभी अरहम बने। इसी के साथ सुचिता जी। दोनों हाथ जोड़ते हुए आंखें कोमलता से बंद। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञों में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब अलका जी आपके अगर आनंदमल सर जी के आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जुड़े हुए भाई बहन का, बहुत बहुत धन्यवाद। नारे के साथ अशोक जी। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। रोज। साथ सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओम अरहम। ओम आराम, ओम आराम। जय जिनेंद्र सभी को।